न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी। The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग। अंडाल में 7 साल के बच्चे की निर्मम हत्या को लेकर अब भी तनाव बरकरार। CPM के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम बच्चे के परिवार से मिले, पुलिस की भूमिका पर उठाया सवाल। हिंदू जागरण मंच ने उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर जताया विरोध। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का पुतला फूंकने को लेकर पुलिस के साथ टकराव की स्थिति। अमरनाथ पर गए आसनसोल के 3 श्रद्धालु सकुशल लौटे, सुनाई घटना के बाद की कहानी। महिंद्रा के सबसे लोकप्रिय SUV स्कॉर्पियो के नए मॉडल स्कॉर्पियो N की आसनसोल में लॉन्चिंग, ग्राहकों ने दिखाई उत्सुकता। उल्टी सेल ग्रोथ कारखाने में कार्यरत 10 कर्मचारियों पर केवल चोरी का आरोप, क्षुब्ध होकर कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जल्द कराने की मांग पर मेयर को सौंपा गया ज्ञापन। 7 वर्षीय सौरव बाउरी की नृशंस हत्या के 48 घंटे बीतने के बाद भी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की विफलता पुलिस प्रशासन की लाचारी को साबित करता है। सोमवार की सुबह लाश बरामद होने के बाद से इलाके में मातम के साथ साथ भय का माहौल व्याप्त है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के कार्य पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। घटना के बाद से इलाके के लोग काफी सतर्क है। सभी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पीड़ित परिवार सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा। मंगलवार को माकपा के प्रदेश कमेटी सचिव मोहम्मद सलीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की एवं मदद का आश्वासन दिया। कहा, गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस आखिर क्या कर रही थी? उसी वक्त पुलिस सक्रिय होती तो यह दिन न देखना पड़ता। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसका जवाब दे। खानापूर्ति के लिए पुलिस जांच कर रही है। जांच का अत्याधुनिक सहारा लेने के बजाय पुलिस छोटे छोटे बच्चे से घटना के बारे में पूछ रही है। क्या ऐसे तरकीब से कभी हत्यारे का खुलासा हो सकता है? जो বেশি লোক দিলে চাপ দেওয়া যাবে কালকে থানাতে না হয় তাহলে তোমার এই যে এসডিপিও এলাকা কোথায় আছে? ও তো এসডিপিও দুর্গাপুরে আছে, এটা দুর্গাপুরের মধ্যে পড়ছে এটা। তারপরে তো কমিশনারের, আসানসোল কমিশনারের ডিএম। হ্যাঁ, এখন কালকে এমনি লিখিত এফআইআর হয়েছে তো একটা কমপ্লেন। হ্যাঁ না, राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या और मां काली की विवादित पोस्टर और तृणमूल सांसद की विवादित बयान को लेकर हिंदू जागरण मंच ने मंगलवार को चित्रा मोड़ पर विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान तब तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब पुलिस ने उन्हें तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का पुतला जलाने से रोका। इससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की की स्थिति दिखाई दी। ভাই মোবাইল সমস্ত রকম শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকলাম। আমরা দুটো জাস্ট ফটো, যে সন্ত্রাসবাদীরা উদয়পুরে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাদেরকে আমরা লাথি মেরে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ফটো দুটো, কোনো মানুষকে নয়। প্রশাসনে একজন ছদ্মবেশী আমাদের কর্মীদের হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে গেল। প্রশাসন চাইলো যে আমরাও হুমড়িকে মারামারিতে মত্ত হয়ে যাই, কিন্তু আমাদের সাংগঠনিক শক্তির জন্যে, সাংগঠনিক দক্ষতার জন্যে আমরা হতে দিইনি। কিন্তু প্রশাসন যেটা ভুলে না যায় যে দুটো মাত্র ছবি, এই ছবিকে তোমরা তোমাদের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে বাঁচালে পারবে না। তোমরা মানুষগুলোকেও তোমরা বাঁচাতে পারবে না আমরা যদি ওইভাবে হয়ে যাই।
कोरोना एक बार फिर से जिस तरह देश में अपना सर उठा रहा है, इससे लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। इससे राज्य और पश्चिम बर्धमान जिला भी अछूता नहीं है। जिला में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों से प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 से अधिक हो गई है। शुक्रवार की शाम तक जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 400 थी व रविवार की रात 700 तक पहुँच गयी। इसको लेकर जिला के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद यूनिस ने कहा कि पिछले 7 दिनों से जिले में 675 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। কোভিড আমাদের এক মাস আগে যা ছিল তার থেকে অনেক গুণে বেড়েছে। আমাদের জুনের প্রথম দিকে, জুনের মিডল পর্যন্ত, দিনের ফার্স্ট হাফে যেটা ছিল, দিনে 2, 1, 4টে কেস এরকম কেস থাকছিল এবং অ্যাক্টিভ কেস 6টা 8টা এরকম অ্যাক্টিভ কেস থাকছিল। এখন সেটা কোনো দিন 100-র উপরে 140-45, গতকাল কেস ছিল 79। তো আমার আজকের ডেটে অ্যাক্টিভ কেস 733। অ্যাক্টিভ কেস যেমন অনেক হচ্ছে, কিন্তু সেই পরিমাণে অ্যাডমিশন কিন্তু কম, মানে সিরিয়াস কম হচ্ছে। যেগুলো কোমরবিড বা বয়স্ক সেগুলোর ক্ষেত্রেই সিরিয়াসটা হচ্ছে, হয়তো 2-একটা, কিন্তু সিরিয়াস এটা হওয়াটা কম। পাবলিক তো একদমই গুরুত্ব দিচ্ছে না এটাকে। সবথেকে ভয়ের ব্যাপার এটা যে সব জায়গাতে ভিড়, বাজারে হাটে কারো মুখে মাস্ক নেই, বাসে ট্রেনে কোনো জায়গাতেই কারো মুখে মাস্ক দেখবেন না, এবং ভিড় করে সব রকম অনুষ্ঠানই চলছে। তাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান যাই বলি, সব জায়গাতেই ধরে ভিড় করে সব রকম চলছে। আর একটা যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন প্রথমে, যে আমাদের ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রেও একটা অনীহা দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। এটাও আপনারা যদি একটু প্রচারে রাখেন যে ভ্যাকসিনগুলো যার যেমন ডিউ, সেকেন্ড ডোজ বা 60 বছরের উপরে যারা প্রিকশন ডোজ বা বুস্টার ডোজ যেটা, সেটা যাতে পাবলিক সবাই যেন নিজের নিজের সময় মতো নিয়ে নেয়। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। पिछले दिनों अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन काफी सारे श्रद्धालुओं को बचा लिया गया। इनमें से आसनसोल क्षेत्र के सुदीप कुमारी भगत, नीरज कुशवाहा और सौरभ कुशवाहा है। मंगलवार को ये लोग सकुशल आसनसोल लौट आए। आसनसोल स्टेशन में इन लोगों को परिवार और परिचित लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सुदीप कुमार भगत ने कहा कि आर्मी और प्रशासन ने उन्हें बचाने में बड़ी भूमिका निभाई।
हमारे साथ 10 बंदे सही सलामत हम लोग नुनवन बेस कैंप पहुँचे। वहाँ पे खबर आया कि 2 दिनों के लिए मौसम ख़राब है, इसलिए हम लोगों को वहाँ पे रोक दिया गया। रोकने के पश्चात इतनी क्लैश हो गई जिसके कारण दो दिन बाद हम लोगों को वहाँ से छोड़ दिया गया। छोड़ने के पश्चात हम लोग वहाँ पहलगाँव पहुँचे। पहलगाँव पहुँचने के बाद भी मौसम की थोड़ी विपरीत परिस्थिति थी, जिसके साथ हमारे मिलिट्री भाई, हमारे देश के जितने जवान हैं, उन लोगों के सहयोग के चलते हम पहुंच सके शेषनाग पहुंचने के पश्चात भी थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन भोले का आशीर्वाद है। हम जब पहुंचे थे तो उनके आशीर्वाद के साथ आगे हम लोग कदम से कदम मिलाकर बढ़ते चले गए। पर आकस्मिक प्राकृतिक आपदा की स्थिति के कारण कुछ हमारे भक्तों को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी, और आशा करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके साथ साथ हम लोग सही सलामत अपने घर को पहुंच सके हैं, इसके लिए ऊपर वाले को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत के ऑटो बाजार में महिंद्रा का स्कॉर्पियो एसयूवी किसी बादशाह का रुतबा रखता है। वीआईपी और वीवीआईपी को तो स्कॉर्पियो की सवारी करना खासा पसंद है, लेकिन आम लोगों में भी स्कॉर्पियो के प्रति खासा खिंचाव है, झुकाव है। देश और विदेश में स्कॉर्पियो की काफी लोकप्रियता और इसकी मांग को देखते हुए अब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल स्कॉर्पियो एन को बाजार में पेश किया है, जिसकी प्राइस 11,99,000 से लेकर 20 लाख के अंदर है। मंगलवार की शाम आसनसोल बाईपास स्थित महिंद्रा ऑटो मार्ट शोरूम में स्कॉर्पियो एन की लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कविदत्त, रुद्र ग्रुप के एमडी दीपक रुद्र, डायरेक्टर देवरूप रुद्र, व्यवसायी स्वपन राय चौधरी और अन्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित किया। जब किसी नई ब्रांड की लॉन्चिंग होती है तो बाकायदा केक काटकर खुशियां मनाई जाती है। तो यहाँ भी स्कॉर्पियो एन की लॉन्चिंग के दौरान केक काटा गया और मुंह मीठा किया गया। महिंद्रा की लोकप्रिय एसयूवी स्कॉर्पियो के नए मॉडल की लॉन्चिंग के दौरान बड़ी संख्या में इसे खरीदने के इच्छुक लोग उपस्थित थे। स्कॉर्पियो एन की खूबियों के बारे में रुद्रा ग्रुप के डायरेक्टर देवरूप रुद्र ने विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद वो पल आया जब देवरूप रुद्र और अतिथियों ने सामूहिक रूप से स्कॉर्पियो एन की लॉन्चिंग की। स्कॉर्पियो एन में पहले के मॉडल के मुकाबले कई खूबियां दी गई हैं। महिंद्रा ने इसके बारे में सोशल मीडिया के जरिए काफी जानकारी दी और यही कारण है कि इसके प्रति लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है। देवरूप रुद्र ने इस नई एसयूवी के बारे में न्यूज प्रहर को बताया। स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुआ, ये नया स्कॉर्पियो है, सेकेंड जनरेशन स्कॉर्पियो है, और इसका खासियत है इसका साइज़, इसका कैपेसिटी। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। साइज़ के हिसाब से जाए तो साइज़ लाइक इनोवा, सॉरी फॉर्च्यूनर, और कैपेसिटी इसका काफ़ी है। ये 4x4 में भी आता है। इसका ह्यूज अमाउंट ऑफ रोडिंग कैपेसिटी है। तो अभी यूथ में काफ़ी ऑफ रोडिंग एंथुसियास्ट मिलता है जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं। तो दिस स्कॉर्पियो हैज़ दैट इफेक्ट कि 4x4 है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, काफ़ी ऑफ रोडिंग मोड्स है, सैंड, मड, डस्ट से, जो आपको ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। एट दिस प्राइस पॉइंट ऐसा ऑफ रोडिंग कैपेसिटी इस इंडस्ट्री में कोई गाड़ी में नहीं है। प्राइस इसका अराउंड 11.9 या 12 करीबन लाख से शुरू होता है, और अभी तो 9.5 लाख में, लेकिन अभी भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और जो आपका 4 व्हील ड्राइव उसका प्राइस आया नहीं है। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। हालांकि स्कॉर्पियो एन की बुकिंग 30 जुलाई से चालू होगी, लेकिन इसके प्रति ग्राहकों में खासा उत्साह है। देखिए, जहाँ तक महिंद्रा का सवाल है, महिंद्रा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। दूसरा है कि स्कॉर्पियो, पहले मेरे पास 2 स्कॉर्पियो था, मैंने स्कॉर्पियो चढ़ा है और ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं बहुत ज़्यादा टूर करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ पर 400-500 किलोमीटर भी जाता हूँ मैं। तो उस हिसाब से ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो का, जो बेटर फॉर्मेशन है, ये इम्प्रूव मॉडल है, ये मेरे ख्याल से वही एक कारण है कि हमने ये गाड़ी बुक किया है। खूब भालो, আমি তো রেগুলার ইউজার महिंद्रा, খুব ভালো লেগেছে। এটা ডেফিনেটলি আরো ডেভেলপ ফিচার, আরো বেটার ফিচার থাকবে, খুব ভালো, ভাবছি নেবো একটা। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है,
प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स के MCH रूम से सोमवार को केबल चोरी हो गई। कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स प्रबंधन ने इसका आरोप अस्थायी रूप से बिजली विभाग में कार्य कर रहे 10 कर्मचारियों के संदेह जताया और सभी अस्थायी कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ की। इससे अस्थायी कर्मचारियों ने अपमानित महसूस किया और इसके विरोध में मंगलवार की सुबह कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स कारखाना गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति को देखते हुए प्रबंधन ने CISF के जवानों को बुलाया। अस्थायी कर्मचारियों का कहना था कि प्रबंधन ने अस्थायी बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जो आरोप लगाया है सरासर गलत है। यदि कोई कर्मचारी केबल चोरी कर ले जा रहा था तो CISF के जवान रंगे हाथ उसे पकड़े क्यों नहीं। इस तरीका का आरोप लगाकर उन लोगों को अपमानित किया गया है। यहाँ तक कि पुलिस भी उन लोगों को प्रताड़ित कर रही है। इसलिए प्रबंधन अपने आरोप वापस ले और माफी मांगे। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसको लेकर पूर्व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष के तरफ से जिला शासक को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक चुनाव नहीं हुआ। मंगलवार को फिर इसी मुद्दे को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव कराने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के बाद चरणजीत ने कहा कि बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव पिछले 8 वर्षों से नहीं हुआ है। उनको ज्ञापन दिए हैं कि पिछला 8 साल से एक परिवार जो बनपुर गुरुद्वारा में कब्जा करके रखा है, वहाँ पर इलेक्शन या सिलेक्शन कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों ने उनसे डिमांड किया है कि वहाँ पर इलेक्शन या सिलेक्शन जो भी हो जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि जो भी गुरुद्वारा का प्रधान बनना चाहता है या गुरुद्वारा की सेवा करना चाहता है वो सेवा कर सके और अपना बहुमत दिखला करके, अपना विश्वास मत दिखला करके गुरुद्वारा में आ सके।
और ये जो एक परिवार बैठा हुआ है, इनसे गुरुद्वारा को छुटकारा मिले, यही आज मेयर साहब से हम लोगों ने कहा है। इसी आपका परिचय? मेरा नाम चरणजीत सिंह, भूतपूर्व। दुर्गापुर शहर के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेन गेट लिंक पार्क इलाके में नगर निगम की ओर से पार्क का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान मुख्य तौर से दुर्गापुर नगर निगम के मेयर श्रीमती आनंदिता मुखर्जी, MIC विद्युत विभाग धर्मेंद्र यादव, राखी तिवारी, लवली राय, मानी सोरेन सहित कई लोग मौजूद थे। निर्माण कार्य का शिलान्यास अतिथियों के हाथों नारियल फोड़कर किया गया। श्रीमती मुखर्जी ने बताया कि लिंक पार्क के नामकरण के समय से ही इलाके में बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं था। वहीं इलाके में सड़क जल निकासी की व्यवस्था भी सही नहीं थी। लोगों द्वारा पार्क बनाने का आवेदन किया गया था। नगर निगम की ओर से पार्क के अलावा सड़क जल निकासी के लिए नाला बनाने की भी मंजूरी मिली है। पार्क निर्माण में करीब 15 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं संपूर्ण कार्य में करीब 48 लाख से अधिक रुपए खर्च होंगे। इलाके में पार्क बन जाने से इलाके के बच्चों को काफी सुविधा मिलेगी। বরিষ্ঠ নাগরিকরা রয়েছে, বোনেরা রয়েছে, ভাইরা রয়েছে, সকলকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আর খুব ভালো লাগছে যে যেখানে আজকে আমরা বসে আছি একটু পরে আমরা ঢাকুর ফাটাবো। এরপরে যখন আসবো আমি 1 মাস 1.5 মাস পরে তখন দেখবো এখানে 5,000 টাকা পাবলিক ভরে উঠেছে। বয়স্ক মানুষরা ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা বেঞ্চিতে বসে আছে, পাড়ার যারা মেয়েরা তার সঙ্গে গল্প করছে। একটা সুন্দর পরিবেশ। কারণ সত্যি করে একটা এলাকা রাস্তা ঘাট ভালো একটা পার্ক এর প্রয়োজন কিন্তু অনেক অনেক ফেলে একটা জায়গা থাকে মানুষের একটা বসার জায়গা, কথা বলার জায়গা, আর পুজো হয়, অনেক কিছুই হয়, কোনো দেখতে যেতে হয়, সবসময় তখন মনে হয় জায়গা অনেক বড় অভাব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी। The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग,